Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the flagellated protozoans. Okay, the second type of the protozoan. जो आपके प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं उनका ये आपका सेकंड टाइप है। आपका क्या है? आपका flagellated protozoans and they are also known as the zoophlagellates. इनको आपका zoophlagellates भी बोला जाता है। Okay, so the member are either free living or parasitic. या तो इनके इसमें पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होंगे आपके, या तो आपके फ्री लिविंग होंगे या फिर क्या होंगे आपके पैरासिटिक होंगे। ठीक है, पैरासाइट्स कहने का मतलब है आपका पैरासाइट्स ही आपके डिजीज़ कॉज करेंगे और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करेंगे, आपका फीड करेंगे। ओके, एंड द एग्जाम्पल ऑफ द दिस ग्रुप इज जियार्डिया, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मानिया, ट्राइको निम्पा एंड द ट्राइकोमोनास। तो इसमें मेनली जितने भी आपके जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ये मेनली क्या करते हैं, आपका डिफरेंट डिजीज़ क्या करते हैं, आपका ह्यूमन बींग्स में कॉज करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें किसका, आपका जिरार्डिया का, तो जिरार्डिया आपका जिरार्डिएसिस नाम की डिजीज़ को क्या करता है, आपका ह्यूमंस में कॉज करता है। जो ट्रिपेनोसोमा है आपका, इट कॉजेज द स्लीपिंग सिकनेस। आपका ट्रिपेनोसोमा आपका स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है, लिस्मानिया आपका लिस्मानिएसिस कॉज करता है। लिस्मानिएसिस इज ऑल्सो नोन एज द काला अजार और डमडम फीवर। ओके, ऐसे आपका और भी हैं जो आपके डिजीज़ क्या करते हैं, आपका कॉज करते हैं। तो मेनली जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मेनली आपके पैरासिटिक होते हैं। मेनली पैरासिटिक होते हैं, आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, लेकिन जो पैरासिटिक होंगे वो मेनली क्या करेंगे, आपका डिजीज़ कॉज करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज़ द जनरल फीचर्स। अगर हम इनके जनरल फीचर्स की बात करें, ठीक है, एज वी नो दैट दे आर नोन एज द फ्लैजलेटेड और जू फ्लैजलेटेड। ठीक है, या तो इनको आपका फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स बोला जाता है या फिर आपका जू फ्लैजलेट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे हैव द फ्लैजला। इनके पास क्या होते हैं, आपके फ्लैजला पाए जाते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं आपके। देयरफॉर दे आर नोन एज द जू फ्लैजलेटेड्स। ओके, सो दे हैव द फ्लैजला फॉर द लोकोमोशन एज द नेम इंडिकेट। लोकोमोशन के लिए आपका फ्लैजला होता है। फ्लैजला का काम केवल लोकोमोशन में हेल्प करना होता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट दे मे बी द एक्वेटिक, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और कॉमन सेल्स। ओके, तो ये आपकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर आपके क्या होंगे, आपके पैरासिटिक होंगे। लेकिन अगर इनके पूरे की डिस्कस करें, पूरे अगर बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उन सबके बारे में डिस्कस करें, तो ये क्या हो सकते हैं, आपके एक्वेटिक तो होंगे क्योंकि फ्री लिविंग है, तो ये आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं और आपका कमेंसल्स में भी पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जनरली दे आर द यूनिन्यूक्लिएटेड। अगर हम बात करें आपकी, तो जनरली ये क्या होते हैं, आपकी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। दे हैव अ सिंगल न्यूक्लियस इन दैम। इनके पास क्या होता है, आपका एक सिंगल क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। बट ओकेजनली ये क्या हो जाते हैं, आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या हो जाते हैं, आपके ओकेजनली हो जाते हैं। सपोज करो कि आपका जैसे फिजन हो रहा है आपका, ठीक है, या आपका एडवर्स कंडीशन आ रही है, तो उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। एंड देयर बॉडी इज बाउंडेड बाय अ फर्म पेलिकल। जैसा हमने किस में पढ़ा था, आपका यूलिना में पढ़ा था आपका। ठीक है, जो बॉडी होती है वो क्या होती है, आपकी फर्म पेलिकल से क्या रहती है, आपकी कवर्ड रहती है। ठीक है, तो देयरफॉर दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, and next point is that nutrition. If we talk about the nutrition, then the nutrition may be the holozoic nutrition हो सकता है आपका, सैप्रोविक न्यूट्रिशन हो सकता है आपका, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो सकता है आपका। पैरासिटिक तो सिंपल हो गया आपका, सैप्रोविक यानी कि आपका डेड एंड डिकेइंग पोर्शन के ऊपर क्या करना, आपका फीड करना। और होलोजोइक की बात करें तो आपका क्या करना, आपका एक ऑर्गेनिज्म को आपका कंप्लीटली जो सॉलिड पोर्शन है उसको क्या कर लेना, आपका इनगल्फ कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द रिप्रोडक्शन। मेनली द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। मेनली क्या होता है आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपका कॉमन होता है। एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय द मीन्स ऑफ द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बाय मीन्स 2, फिजन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ, यानी कि बॉडी का आपका 2 पार्ट्स में क्या हो जाना, आपका ब्रेक ऑफ हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका बाइनरी फिजन कहलाता है। एंड द सिस्ट फॉर्मेशन, दूसरा क्या होता है, आपका सिस्ट फॉर्मेशन होता है। यूजुअली आपका जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, इन द फेवरेबल कंडीशन, इफ़ द कंडीशंस आर एडवर्स, अगर आपकी कंडीशन क्या होंगी, आपकी एडवर्स्ड होंगी, यानी कैसी होंगी, आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, आपकी हार्श कंडीशंस होंगी आपकी। ठीक है, एट दैट टाइम सिस्ट फॉर्मेशन इज देयर। सिस्ट फॉर्मेशन कहने का मतलब है आपका बॉडी के चारों ओर एक आपका सॉलिड आपका क्या हो जाता है, आपका वॉल फॉर्मेशन टाइप का हो जाता है। और अंदर क्या होते हैं, आपका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड एंड डी-डिवाइड हो जाता है। और ओकेजनली कौन सी फॉर्म आ जाती है, आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो सिस्ट फॉर्मेशन होगा, सिस्ट फॉर्मेशन होगा आपका, तो आपका सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। सिस्ट की फॉर्मेशन सबसे पहले आपका बाहर सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर जितना भी आपका साइटोप्लाज्म है अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस, इट विल डिवाइड्स एंड डी डिवाइड्स इन द स्मॉल यूनिट्स। वो आपका छोटी छोटी यूनिट्स में क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड एंड डी डिवाइड हो जाएगा। एंड उनके चारों ओर क्या होगा, आपका पेलिकल फॉर्म हो जाएगा।
ओके। एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, जैसे ही आपकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी, आपकी रिटर्न होंगी, वापस आएंगी, देन व्हाट हैपन, सिस्ट विल ब्रेक ऑफ, सिस्ट क्या हो जाएगा आपका, टूट जाएगा, सिस्ट क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक ऑफ हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड और जितने भी आपके जो बॉडीज़ हैं आपके अंदर, सेल के अंदर, सिस्ट के अंदर जितनी भी बॉडीज़ हैं वो रिलीज हो जाएंगी, एंड ईच बॉडी कन्वर्ट इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, और हर एक बॉडी आपका न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। As we know that asexual reproduction is very common. The sexual reproduction has been reported only a few forms. बहुत ही कम फॉर्म्स में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपका नोटिसेबल होता है। अदरवाइज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली एब्सेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the Euflagellated are sometimes regarded as the non-photosynthetic form of the originally Euglena, like the photosynthetic flagellate. वो कह रहा है आपका कि मेनली क्या होता है, आपका जो जू फ्लैजलेटेड फॉर्म होती है इनको आपका नॉन फोटोसिंथेटिक फॉर्म माना जाता है, किसका, आपका यूग्लिना की, ठीक है। यानी कि यूग्लिना से इनका क्या माना जाता है, आपका फॉर्मेशन या आपका डेवलपमेंट माना जाता है, ठीक है। दिस एजम्पशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टेन केमिकल्स कन्वर्ट द यूग्लिनॉइड्स इनटू द नॉन फोटोसिंथेटिक फॉर्म रिजेंबलिंग द जू फ्लैजलेट्स। ऐसा क्यों होता है, हाँ, ये जो बुक के अकॉर्डिंग है आपका कि जो आपके जू फ्लैजलेटेड होते हैं वो आपका मेनली थे क्या, आपके यूग्लिनॉइड्स थे। एंड वी नो दैट द यूग्लिना इज द फोटोसिंथेटिक फॉर्म, जो आपका यूग्लिना होता है वो आपका फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन्स में आता है। एंड बाय द डेवलपमेंट यूग्लिना कन्वर्ट इनटू द जू फ्लैजलेट, और यूग्लिना किस में कन्वर्ट हो गया, आपका जू फ्लैजलेट्स में क्या हो गया आपका, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक फॉर्म में क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया। और ये जो फैक्ट है आपका, ये किसके ऊपर आपका एजम्प्ट है, आपका इसका एजम्पशन क्या है आपका, जब यूग्लिना को आपका कुछ केमिकल का ट्रीटमेंट दिया जाता है, सर्टेन पर्टिकुलर केमिकल्स के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, देन यूग्लिनॉइड्स कन्वर्ट इनटू द नॉन फोटोसिंथेटिक फॉर्म, तब आपका यूग्लिनॉइड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके नॉन फोटोसिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे ये आपका एजम्पशन किया गया है कि जो आपका जू फ्लैजलेट्स हैं वो ओरिजिनली आपका यूग्लिनॉइड्स थे, और उनमें आपका डेवलपमेंट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपके जू फ्लैजलेट्स में, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक फॉर्म में क्या हो गया, आपके कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन्स। आपकी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं आपकी जो प्रोटोजोन्स के थ्रू क्या होती हैं, आपकी कॉज्ड होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा, लिस्मानियासिस और काला अज़ार और डमडम फीवर, इट इज़ कॉज्ड बाय द लिस्मानिया। नेक्स्ट इज द जियार्डियासिस, जियार्डिया, ल्यूकोरिया, ट्राइकोमोनास। तो ये आपकी डिजीज हो गई कुछ जो आपकी प्रोटोजोन्स के थ्रू क्या होती हैं, आपकी कॉज होती हैं। नाउ दीज आर द टू डायग्राम ऑफ द सम जू फ्लैजलेट्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ द ट्रिपेनोसोमा। ये किसका डायग्राम है, आपका ट्रिपेनोसोमा का डायग्राम है, जो आपका स्लीपिंग सिकनेस क्या करता है, आपका कॉज करता है। दिस वन इज द फ्लैजिला एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द लिस्मानिया। ये किसका डायग्राम है, आपका लिस्मानिया का डायग्राम है। एंड यू कैन सी दैट देयर आर द टू फॉर्म्स, आपकी दो फॉर्म दिखाई गई हैं। तो दिस वन इज द एडल्ट, ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ये आपकी एडल्ट फॉर्म है, और ये क्या फॉर्म है, आपकी यंग फॉर्म, ठीक है। ये यंग फॉर्म है और ये आपकी एडल्ट फॉर्म है। यानी कि एडल्ट फॉर्म में क्या होता है, आपका फ्लैजिला क्या हो जाता है, आपका डिसअपियर हो जाता है, लेकिन यंग फॉर्म में आपका फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। तो ये आपका आज का जो है आपका फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स, उसके बारे में आपका हो गया। अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें तो ये बहुत लंबे हो जाएंगे। आपके ट्रिपेनोसोमा जो आपका एक पैरासिटिक है, जो आपका स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रिपेनोमियासिस, जिसको आपका ट्रिपेनोसोमियासिस भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको जो आपका जो ट्रिपेनोसोमियासिस है आपका, यानी कि जो स्लीपिंग सिकनेस है, इसको कौन सा आपका सीसी फ्लाई क्या करती है, आपका ट्रांसमिट करती है। इसका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, आपका सीसी फ्लाई होता है, ठीक है। और ये मेनली अफ्रीकन कंटिनेंट में क्या होता है, आपका ज़्यादा पाई जाती है डिजीज़, ठीक है। सीसी फ्लाई इसका क्या है आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, द वेक्टर ऑफ दिस डिजीज इज द सीसी फ्लाई, TSE, ठीक है। दिस इज द वेक्टर ऑफ द स्लीपिंग सिकनेस। सीसी फ्लाई आपका इसका क्या है, आपका दिस इज द वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं आपके, वेक्टर डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं आपका, दे स्प्रेड द डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो स्लीपिंग सिकनेस होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, आपका अफेक्ट करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, आपका डैमेज करता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, आपका काला अज़र की बात करें, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द डमडम फीवर, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द विस्टरल लिस्मानियासिस। और ये किसके थ्रू आपका ट्रांसफर होता है, आपका सैंड फ्लाई के थ्रू, ठीक है। इसका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, आपका ऐसे एंटी सैंड फ्लाई, इसका वेक्टर क्या होता है, आपका सैंड फ्लाई होता है। सैंड फ्लाई के थ्रू क्या होता है, ये आपका ट्रांसफर होता है। ऐसे ही आपका जिरार्डिया हो गया, ठीक है, जिरार्डियसिस हो गया, आपका ट्राइकोमोनास, और उसके अलावा क्या है आपका
ट्राइकोमोनास है जो आपका वो ल्यूकोरिया क्या कर रहा है, आपका कॉज कर रहा है। तो ये आपकी बहुत सारी डिजीज़ हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था आपका ट्रिपेनोसोमा यानी कि स्लीपिंग सिकनेस और आपका लिस्मैनियासिस, ये दोनों आपके पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो स्लीपिंग सिकनेस होता है वो आपका सीसी फ्लाई के थ्रू क्या होता है, आपका ट्रांसमिट होता है। दिस इज द वेक्टर एंड फॉर द लिस्मैनियासिस सैंड फ्लाई इज द वेक्टर। ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सार्कोडीन्स। हम किसके बारे में, सार्कोडीन्स के बारे में क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे। ओके।